हाँ, तो कैसे हो दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज जो हम लोग एस्थेटिक्स पढ़ेंगे, सांख्यिकी पढ़ेंगे, ठीक। और सांख्यिकी में माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, और ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विचरण क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, और उसके बाद विचलन गुणन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये जो आप लोग को देखो कंपटीशन के एग्जाम में आप लोग को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बताओ दिया रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, और इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक। तो यही क्वेश्चन से सब मान हम निकालना सीखेंगे, तो ठीक। तो चलिए आइए करते हैं। अब इसमें आपको दे दे कि माद निकालना है, तो माद क्या होता है। माद होता है यानी आंकड़ों का योग बटा संख्या, आंकड़ों का योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, संख्या, और सभी को जोड़ दे तो कितना होता है 10 10 20 10 30 10 40 40 10 50 50 50 11 9 20 50 70 70 ना हो गया 70 11 9 20 यानी 70 20 90 90, ठीक। आंकड़ों का योग कितना हो 90। संख्या क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दे देंगे, 9 9 90 यानी क्या हो जाएगा माद कितना निकल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन दिया है इसका मीन मतलब माद क्या हो जाएगा, क्या करेंगे आंकड़ों का योग करके बटा जैव संख्या और उससे भाग दे देंगे, तो यही 10 जो आपको आ गया ये क्या आ गई माद आ गई, ठीक। अब देखिए इसी तरह करना। अब आप लोग को इसी में हम आप लोग को बताएंगे कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। इसी में आप लोग को हम बताएंगे कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो देखिए माध्यिका बराबर होता है, तो क्या सबसे पहले जो माध्यिका निकाला इसको क्या करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। तो मान लीजिए हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते, तो 9 लिख लें। 9 क्या बार आया एक बार 2 बार। 10 क्या बार आया 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, और उसके बाद 11 क्या बार आया 2 बार, ठीक। और इसमें आपको माध्यिका पूछे, अगर माध्यिका पूछे, माध्यिका अगर इवेंट नंबर में है यानी संख्या इवेंट नंबर में है, अब गिनिए पहले का, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी संख्या क्या आएगा संख्या 9 आया, और 9 इवेंट है कि ऑड है, ऑड है, ऑड है, तो ये बीच वाली जो संख्या होगी वही आपके माध्यिका। इधर से देखिए, इधर से देखिए 4 को इधर से छोड़ दीजिए, 4 को इधर से छोड़ दीजिए, ठीक। यानी ये बीच में जो 10 आ गया यही माध्यिका 10 हो जाएगी, ठीक। माध्यिका यही हो जाएगी। अब देखिए अगर इसी में हम एक संख्या और बढ़ा देते, मान लीजिए हम यहाँ पे 12 भी लगा देते, तो यहाँ तो 12 भी एक हो जाती, ठीक। अब इसमें अगर हम पूछे आप बताइए कि माध्यिका क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, यानी देखिए इधर से भी 4 को छांटे, इधर से भी 4 को छांटे, बीच में यही दोनों संख्या में बच गया, यानी 10 + 10 बटा 2, यानी 10 10 कितना 20 बटा 2 बराबर 10, समझे। अब कितना माध्यिका आ गया, अब 10 आ गया, पहले भी 10 ही आया था, यानी जब भी अगर इवेंट में रहे तो एवरेज लेते हैं, यानी दोनों जो बीच में मिडिल में रहेगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अगर ऑड में रहे यानी ऑड में रहे तो आधा आधा छांट देंगे, एक बचेगा बीच वाला, तो बीच वाला ही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 को था 4 को इधर से छांट दिए, 4 को इधर से छोड़, बीच वाला ही आंसर हो गया, ठीक।
अब देखिए बहुलक क्या होता है। अब देखिए बहुलक क्या होता है। तो बहुलक होता है कि आंकड़ों में यानी जो संख्या का रिपीटेशन ज्यादा बार होता है वही बहुलक होता है। ठीक, आंकड़ों में जो ज्यादा बार देखे, यानी अपने शब्दों में कह सकते हैं कि आंकड़ों में यानी जो संख्या ज्यादा बार दिखे वही बहुलक हो गया। अब देखिए बहुलक, अब देखिए 10 क्या बार आ रहा है। तो 10 आ रहा 1 2 3 4 5 बार। तो 10 आ रहा 5 बार लीजिए। 9 क्या बार आ रहा, 9 आ रहा 1 2 बार आ रहा। उसके बाद 11 क्या बार आ रहा, 1 बार 2 बार आ रहा। तो 11 भी 2 बार आ रहा। 12 क्या बार आ रहा, 12 1 बार। यानी इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा रिपीटेशन कौन किया है। सबसे इसमें देखना है कि ज्यादा रिपीटेशन कौन किया है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेशन जो है 10 ही ना, 10 5 बार आया है। तो इसका बहुलक पूछेंगे तो बहुलक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझे, यानी जो संख्या का रिपीटेशन ज्यादा बार है वही उसका बहुलक हो जाएगा। ठीक, इतना तक समझ गए होंगे। एक वीडियो में आपको सब सारा क्वेश्चन बता देना। ठीक, अब देखिए एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन को देखिए, यानी बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अगर आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि माध्यिका का मान कुछ दिया रहेगा और माध्य का मान कुछ दिया रहेगा तो आपको बहुलक का मान पूछ लेगा। यानी 2 को दे देगा, एक अननोन दे देगा, उसका मान पूछना है। मान लेंगे यहाँ पे माध्यिका का मान, अगर मान लीजिए माध्यिका का मान 10 दे दे, ठीक, और माध्य का मान दे दे 5, पूछे बहुलक क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे निकालेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य ना। अब देखिए 3 गुना माध्यिका कितना 10, तो 10 माइनस 2 गुना माध्य कितना, तो 5, यानी 10 या 30, 5 गुना 10 बराबर 20। यानी बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक 20 आ जाएगा। यानी 2 को दिया रहेगा, एक अननोन दे दे, उसका वैल्यू पूछ लेगा। तो इसी तरह बनाना है। ठीक, अब देखिए अपसरण क्या होता है। ठीक, अपसरण के बारे में, प्रसरण का 3 गुना है। विचरण भी इसको बोल सकते हैं, प्रसरण भी बोल सकते हैं, या प्रसार भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में एक ही शब्द बोलते हैं वेरिएंस। ठीक, अब देखिए वेरिएंस क्या होता है। अब मान के क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसी के आधार पर इसको देखना है। ये जो बताए थे तो इसका माध्य क्या होगा, माध्य तो आप लोग को बताए थे कि 10 आया था। ठीक, तो इसमें क्या, जब भी विचरण का मान निकालेंगे इसमें माध्य का जरूरी पड़ जाएगा। तो माध्य निकाल लेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्या किया, सबसे पहले माध्य निकाल लिया। ठीक, अब देखिए विचरण क्या होता है। यानी माध्य में से घटाते चलेंगे तो 10 में से 10 गया तो क्या 0, और 0 का स्क्वायर, तो मान लीजिए 0। ठीक, प्लस फिर 10 में से 10 गया तो क्या 0, और 0 का स्क्वायर 0। फिर देखिए 10 में से 9 गया तो क्या 1 का स्क्वायर 1। फिर देखिए फिर 10 में से 10 गया तो क्या 0, फिर 0 का 0। फिर यहाँ पे 10 में से 10 गया फिर 0। फिर 10 में से गया तो क्या 1 का स्क्वायर 1। फिर क्या उसी तरह 0, फिर 1, फिर 0। ठीक, ये तो 12 अलग से लगाए थे तो 12 को भी हटा दीजिए, ताकि मार्क फिर तक दूसरा लेना पड़ेगा। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा +1 ना, संख्या क्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8
भाग दे देंगे। अब जोड़िए, 1 1 2 1 3 1 4 यानी 4/9 क्या आ गया, विचरण आया 4/9। समझिए कैसे, पहले माध्य निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेने के बाद माध्य में से जो भी संख्या दिया रहेगा इसको क्या करना है, घटा के उसका स्क्वायर करते जाएंगे। तो 10 में से 10 गया तो क्या 0, 0 का स्क्वायर किया हो वैसे ही, फिर 10 में से 10 गया तो 0, फिर 10 में से 9 गया 1 1 का स्क्वायर, फिर 10 में से 10 गया 0, फिर 10 में से 10 गया 0, फिर 10 और 11 में अंतर 1 का 1 का स्क्वायर, फिर 10 और 10 में से 0, फिर 10 11 में अंतर 1, फिर 10 और 9 11 1 का स्क्वायर। ठीक, अब बट जय वो संख्या है 9 को संख्या तो 9 से क्या किए, भाग दे दिए, यानी आपको कितना है 4/9 आया। क्या यानी विचरण है, विचरण क्या आया 4/9 आया। ठीक, अब तक स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यानी मानक विचलन जो होता है, यानी मानक विचलन अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक, ये रूट अंडर प्रसरण होता है, यानी वेरिएंस होता है। ठीक, रूट अंडर क्या होता है, प्रसरण होता है, यानी मानक विचलन का मान निकालेंगे तो रूट अंडर प्रसरण होता है। और ये जो मानक विचलन होता है और हमेशा जो मॉड में रहता है, यानी पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव नहीं देगा, मॉड लगा रहता है। समझिए, मॉड हमेशा क्या करती है, पॉजिटिव देती है। अब देखिए, तो मानक विचलन निकालेंगे तो प्रसरण का वैल्यू क्या आया, प्रसरण का वैल्यू आया 4/9 ना। ठीक, और 4/9 का वैल्यू क्या आया, निकालेंगे तो 2/3, और यहाँ पे रूट अंडर है तो इसीलिए क्या लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे, यानी मानक विचलन का मान क्या आ गया, 2/3 आया। इतना तक समझ गए होंगे। अब देखिए, आपको पूछ रहा है 7वां में है, 7वां क्या पूछ रहा है, 7वां है कि विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, मतलब मार्क गुना 100%। समझे, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है कितना, 2/3। अब मार्क कितना आया था, मार्क निकाले तो 10, तो 10 और गुना कितना 100%, तो 100% से गुना। चलिए आगे बढ़ाइए, यानी 2/3, नीचे में 10 है तो 10 गुना 100%, ये 0 से 0 कट गई, 10 गुना 20/3, परसेंट है तो परसेंट लगा दीजिए, यानी 20/3 20/3 क्या परसेंट हो जाएगा, विचलन गुणांक आया। ठीक, एक बार रिकॉल कर देते हैं, देखिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। हमको इस तरह का क्वेश्चन दिया है, इस तरह का क्वेश्चन हमसे माध्य पूछे, तो माध्य क्या करेंगे कि सभी आंकड़ों को क्या करेंगे, योग करके जैव संख्या में उपमा से भाग देकर माध्य निकाल लेना। ठीक, अब माध्यिका में क्या करना है, कि माध्यिका में क्या करना है कि पहले जो भी दिया रहेगा उसको बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिख लेना है। ठीक, अगर वह सम संख्या में है तो उसको बीच वाला जो दो टर्म होगा उसको जोड़ के 2 से भाग दे देना। अगर ऑड आए, विषम आए, तो मिडिल में जो होगा वही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक, अगर बहुलक पूछे तो बहुलक में क्या करना है कि आंकड़ा में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है आपको वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगी। उसके बाद बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका में 2 गुना माध्य, ये वाला रिलेशन है, इसमें आपको बहुलक का मान दे दिया, माध्यिका का दे दिया तो माध्य पूछ देगा, यानी 2 का वैल्यू देख के एक तीसरा पूछ देगा। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिए, रिलेशन रख के।
इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकाल के उसके बाद माध्य निकाल लिया जाए। यहाँ पे माध्य जो भी आएगा इससे यानी संख्या में जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसमें से क्या करना, घटा के उसका स्क्वायर करते चलेंगे और बाटा में चाहे वो संख्या वैसे भाग लगा देंगे। और तो 4/9 है तो 4/9 आ गया। अब मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये मॉड रूट में प्रसरण होता है। यानी हमको मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, विचरण। और विचरण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करने का, माध्य निकालना पड़ेगा। समझे? तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड रूट अंडर प्रसरण जो भी मान उसको रख दिया हो गया। अब विचलन गुणक क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन गुना 100%, यानी उस फॉर्मूला पे रख देंगे और बना लेंगे। और हमको आशा कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये सब जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। समझे? और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे जो आप लोग के लिए हम वीडियो अच्छा कंटेंट लाते रहे। समझे? ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।